हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7805 आईसी की। ठीक है दोस्तों, जैसे ये हमारे पास एक आईसी है जो कि 7805 है। 7805 आईसी जो है किस तरीके से कार्य करती है वो सारी चीज हम आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं। फिजिकली कुछ इस तरीके की दिखाई देती है 7805। ये जो आप देख पा रहे हैं इसमें इनपुट पिन कौन सा होता है, ग्राउंड कौन सा होता है, आउटपुट कौन सा होता है। ये हमारे पास इनपुट पिन होता है, ये ग्राउंड होता है, ये जबकि हमारे पास आउटपुट। तो यहाँ से आप इसी तरीके से देख ही पा रहे होंगे। पिन नंबर एक जो है आपका इनपुट होता है, पिन नंबर दो आपका आउटपुट होता है, वो सॉरी जेएनडी ग्राउंड होता है, जबकि तीसरे वाला जो पिन है वो आपका आउटपुट होता है। यदि आप कोई भी सर्किट बनाते हैं, जैसे मान लो आप कोई रेक्टिफायर सर्किट बनाते हैं, रेक्टिफायर सर्किट किस तरीके से बनाया जाता है, कुछ इस तरीके से। यदि आप रेक्टिफायर सर्किट बनाते हैं, इस तरीके से रेक्टिफायर सर्किट आप बनाओगे, ठीक है दोस्तों। उसमें यहाँ से आपने डायोड लगा लिया, जिस तरीके का आप डायोड लगाओगे, उसके बाद यहाँ एक फिल्टर के लिए कैपेसिटर लगा दिया, C4 कैपेसिटर, D4 डायोड। यहाँ आप प्रतिरोध लगाओगे, लेकिन प्रतिरोध लगाने से पहले यदि आप यहाँ प्रतिरोध लगाते हो, क्या लगाते हो दोस्तों, प्रतिरोध लगाते हो यहाँ से, ठीक है ना। अब जो प्रतिरोध आप लगाते हो तो प्रतिरोध में आपको क्या करना होगा, यहाँ से इस प्रकार की आप आईसी लगा दोगे जो कि फिक्स वैल्यू के लिए होगी। यो आपका जीआईटी पॉइंट हुआ, यानी कि 2 नंबर। जो 1 नंबर पॉइंट हुआ इनपुट, यो आपका 3 नंबर पॉइंट हुआ आउटपुट। ये आपको कब यूज करने होते हैं, जब आपको कोई फिक्स वैल्यू की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से हम इस आईसी का फिक्स वैल्यू के लिए रेक्टिफायर में यूज करते हैं। अब जैसे कि आप यहां से देख पा रहे हैं, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, इस तरीके की इसकी आकृति बनी हुई होती है। यहाँ से इसके पीछे हम जल्दी से खराब ना हो उसके लिए हम इसमें हीटसिंक लगाते हैं। ये एक प्रकार की आईसी भी है। ये इसके ये 3 पिन होते हैं, 1 2 3। आप इसकी टेस्टिंग भी कर सकते हैं अच्छे तरीके से। ये जो यहाँ से आप इसका गोला से देख रहे हैं, आप इसके पीछे जब भी हीटसिंक लगाओगे, हीटसिंक का कार्य क्या होता है, हीटसिंक का कार्य होता है दोस्तों, जो इसकी हीटअप वाली पोर्शन है, जब हीटअप होता है तो हीटअप ये ना हो, उस हीटअप को कम करने के लिए हीटसिंक नाम की जो आपकी हीटसिंक नाम की प्लेट लगाई जाती है, जो कि एल्यूमिनियम की बनी होती है, जो कि दोस्तों एल्यूमिनियम की बनी होती है। तो ये सारी चीज इसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसका हम यूज कहाँ करते हैं, देखिए दोस्तों, इसका यूज हम रेक्टिफायर में करते हैं। कोई अच्छी वैल्यू या फिक्स वैल्यू प्राप्त करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। एक हमारे पास दूसरी प्रकार की आईसी होती है जो कि 79, क्या होती है, 7905। उसका भी काम यही होता है, लेकिन क्या है, उसका काम भी यही होता है, लेकिन क्या है, यहां से दोस्तों एक चीज का अंतर है। ये हमारे पास प्लस की वैल्यू होती है, कैसी प्लस, आईसी होती है प्लस वैल्यू की। जैसे कि आप जानते हैं 78 यहां अगर हमने XX लिख दिया तो ये शुरू में जो 2 नाम लिखे हुए हैं ये हमको बताएंगे कि ये कैसी हमारे पास क्या आईसी है। ये हमारे पास पॉजिटिव आईसी है। कैसी आईसी है, पॉजिटिव आईसी है। और ये जो बाद वाले होते हैं ये सिर्फ हमें बताते हैं कि आउटपुट क्या होने वाला है। ठीक है, क्या बताते हैं, आउटपुट क्या होने वाला है। यदि 05 है तो 05 आउटपुट होगी, यदि 9 है तो 9 आउटपुट होगी, यदि 12 है तो 12 आउटपुट होगी। इस तरीके से आप देख सकते हैं, जिस वैल्यू की भी आप यूज करोगे, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ इसी वैल्यू की यूज कर सकते हैं। यानी XX लिखने का मतलब सिर्फ यही है कि आप जो भी वैल्यू यूज कर सकते हो वो आप यहाँ लिख दोगे। आपको 12 लिखना है, 15 लिखना है, या आपको 9 की रिक्वायरमेंट है तो आप 9 की भी वैल्यू दे सकते हो। लेकिन इस पर डिपेंड करता है कि जो शुरू के 2 होते हैं, जो शुरू के 2 अंक होते हैं, ये सिर्फ यही बताते हैं कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जैसे कि 79 वाली जो है 79XX, ये पोर्शन सेम है, ये आउटपुट को ही दर्शाएगा, लेकिन ये जो है ये सिर्फ ये दर्शाएगा कि हमारे पास एक नेगेटिव प्रकार की आईसी है। क्या है दोस्तों, नेगेटिव प्रकार की आईसी है। इसमें पिनों की संख्या थोड़ी सी बदल जाती है। यहाँ क्या हो जाएगा, 2 1 3, आउटपुट 3 पर ही होगा। इनपुट और ग्राउंड वाला पॉइंट जो है आपका बदल जाता है।